हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटिंग्स, जिसमें हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल्स है, उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। डेटर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, तो उन सब से रिलेटेड क्या हमारे एमसीक्यूज करेंगे इस क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा देर करते नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें रिवीजन पूरे कोर्स का करना है। तो दूसरी बात यह है कि आज एक क्लास करवाई जाएगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ये दी जाएगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मतलब कि 11th क्लास से, 12th क्लास से, पोस्ट ग्रेजुएशन से या ग्रेजुएशन से। तो हम वो पेपर एनालिसिस करके तब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि आपको सबसे ज्यादा फोकस कौन से क्लास पे देना है या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा देना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इन ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे आखिरी स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा है? रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ समराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे आखिरी का क्या है कि सब चीज तैयार होने के बाद क्या भेजते हैं हम? कम्युनिकेशन भेजते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सी इज द राइट ऑप्शन। गुडविल हमारा कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दी। तो गुडविल हमारा कैसा अकाउंट है? गुडविल हमारा है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट है और ये क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंटरनल यूजर्स है कंपनी के भीतर वाले, बिजनेस के भीतर वाले यूजर्स कौन कौन से होते हैं? क्रेडिटर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैनेजर्स, रिसर्चर्स। तो इंटरनल यूजर कौन है इसमें? मैनेजर्स। क्रेडिटर बाहर वाले हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर बाहर वाले, एक्सटर्नल है, रिसर्चर्स भी कौन है? एक्सटर्नल। तो जो मैनेजर है वो क्या है? हमारा इंटरनल है। नेक्स्ट है कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स एसेट्स, नन ऑफ दिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। यूज करते हैं हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कंपेरेबिलिटी में, अंडरस्टैंडेबिलिटी में, रेलिवेंस में या रिलेबिलिटी में। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताओगे। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बेसिक फंक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो कौन सा है? रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट या नन ऑफ द। तो सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन है रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, वन इज द राइट ऑप्शन। द पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग इज। जो पॉइनर है ऑफ अकाउंटिंग का वो कौन है? आर्थर फील्ड हाउस, गिटमैन, विलियम्स पिकल्स, लुका पासोली। तो राइट आंसर इज द लुकास। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है, साइंस है, आर्ट है, साइंस है, नन ऑफ दी अबव। तो बुक कीपिंग क्या है? हमारी आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन? बोट फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर बिजनेस, ये तो है भाई। पेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये भी है। पेड सन फी फ्रॉम हर पर्सनल अकाउंट, अपने बच्चे की फीस भरी है। पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस, तो ये भी है क्योंकि ये एक ड्राइंग है। तो कौन सा नहीं है इसमें? थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस? इसमें से कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है? कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? कैरीज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरीज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड। तो डेबिट बैलेंस बोल रहा है इसमें कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। तो किसका होगा क्रेडिट बैलेंस? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का हमारा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। तो ये ऑल मैनेजमेंट फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट फंक्शन है, नन ऑफ द अबव है। तो ये क्या है? हमारा मैनेजिंग फंक्शन है, ऑल मैनेजमेंट फंक्शन है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन द सेट ऑफ बुक्स, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ दिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है कि एक आर्ट है लिखने की, किस चीज को? आर्ट है, बुक कीपिंग है, लेजर है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में लिखने का। जल्दी बताओ। तो आंसर क्या होगा इसका? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है ट्रांजैक्शंस को लिखने की, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखने की एक सिस्टमेटिक मैनर में इन ए सेट ऑफ बुक्स। तो आंसर क्या होगा इसका? अकाउंटिंग। और ये डेफिनेशन जो है हमारी, अकाउंटिंग आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन ए सिस्टमेटिक मैनर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या चीज? बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। तो किसने दी थी ये डेफिनेशन, ये आप बताओगे। तो किसने दी थी ये डेफिनेशन? यू हैव टू बी टेल। अब बात आती है कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में, कि बुक कीपिंग का मतलब भी क्या बताता है? बुक कीपिंग भी एक आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, या बुक कीपिंग है एक साइंस भी है और एज वेल आर्ट भी है रिकॉर्डिंग ऑल द correctly in the books of accounts. Bookkeeping art है recording in the books of accounts the monetary aspect of financial transactions. और अकाउंटिंग का मतलब भी क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर। तो यहाँ पे केवल किस चीज के बारे में पूछा है? यहाँ पे केवल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के बारे में पूछा है, तो ये आएगा बुक कीपिंग में। सॉरी, अकाउंटिंग नहीं होगा इसका, क्या होगा? बुक कीपिंग के लिए यहाँ पे बात पूछी है इसने, रिकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे समराइजिंग और सारी चीज आ जाती है तब वो आंसर क्या बन जाता है हमारा? अकाउंटिंग। क्लियर है बात? नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में चलिए। विच क्वालिटेटिव characteristics of accounting information reflects when the accounting information is clearly presented? Understandable, relevance, comparability और reliability। तो आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट करती है व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड। अगर क्लियरली प्रेजेंटेड होगी तो हम क्या होगा? हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ और परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या हम नहीं लिखेंगे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि ये एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। डिस्काउंट रिसीव्ड आर बायर्स ऑफ द गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, गिवन अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, नन ऑफ द अबव। तो ये कौन देता है? तो 15 का आंसर क्या होगा? बायर्स ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट हमें कौन देता है? सेलर देता है, पेमेंट करते टाइम पे। द प्रोसेस ऑफ, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू फाइनेंशियल रिजल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग या नन ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। और वहां पे क्या था? केवल द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, केवल लिखने का काम तक हम क्या किस में आ जाएगा? बुक कीपिंग में। लेकिन सारी चीज क्लासिफाई भी कर रहा है, समराइजिंग भी कर रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, वो किस में आएगा? अकाउंटिंग में। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स may be manipulated to conceal vital facts? Accounting is not fully exact. Accounting may leads to window dressing. Accounting ignores the price level change. Accounting ignores the qualitative elements. तो इसमें लिमिटेशंस कौन सी है? अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट है, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, स्टॉक या इन्वेंट्री, बैड डेट्स या सेल्स रिटर्न। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। ड्राइंग एक कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दिस। तो ड्राइंग्स कैसा अकाउंट है? ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है।
अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग है लैंग्वेज है किसकी, गवर्नमेंट की, कॉमर्स की, ट्रेड की, बिजनेस की। तो किसकी है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। ये नहीं लिख देना कि कॉमर्स की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज नॉन एंड इंटेंजिबल एसेट, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क। तो क्या नहीं है इसमें से, मशीनरी। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। तो किस में आएगा, कंपेरेबिलिटी में, अंडरस्टैंडेबिलिटी में, रेलिवेंस में, या रिलायबिलिटी में। तो क्या करके आएगा, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग। तो ये किस में आएगा, कंपेरेबिलिटी में। किस में आएगा, कंपेरेबिलिटी में। दीप्ति वांट्स टू बाय बिल्डिंग for her business today. Which of the following the relevant data for his decision? Similar business acquired the required building in 2000 for rupees 10 lakh. Building cost detail of 2003. Building cost of detail of 1998. Similar building cost in 2005 rupees 25,000. इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर रुपीज 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग द डाटा, प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presentable, understandable होगा, relevance होगा, comparability होगा, reliability होगा। तो क्या होगा ये, understandable। the process of, एक सेकेंड, 21। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस या रिलायबिलिटी। तो क्या होगा ये, कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। उसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, नन ऑफ द। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा, ये भी हो गया था, सेवंथ भी हो गया था शायद, दोबारा से रिपीट हो गया। ये देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अप्रोप्रिएट वर्ड में यूज करना। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होती है, तो वो होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पे। इंटरनल यूजर्स ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, ए डैश वुड बी मोस्ट लाइकली यूज एन entity's financial report to determine whether or not business activity is eligible for loan। तो क्या करेंगे, उसका टाइम गैप क्या देखेंगे, टाइम गैप वुड बी मोस्ट लाइकली यूज ऑफ एंटिटीज। सॉरी सॉरी, टाइम गैप नहीं होगा इसका। ए डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट बिजनेस एंटिटी इज एलिजिबल फॉर लोन। तो ये किस में होता है, ये आप बताओगे। द इंटरनेट हैज assisted in decrease the dash in issuing financial report to users। तो किसका है, टाइम गैप, इसमें आएगा टाइम गैप। dash users are the group of outside the business entity who uses the information to make decision about business activity। तो क्या आएगा, एक्सटर्नल यूजेस। एक्सटर्नल यूजेस क्या करते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिसीजन लेते हैं अबाउट बिजनेस एंटिटी के लिए। इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रेलिवेंट इफ इट इज, तो किससे रिलेटेड है, फ्री फ्रॉम बायस।
द डॉक्यूमेंट certifying that the purchase or sale of goods any monetary transaction is called। वो डॉक्यूमेंट जो कैरी करती है, हमें बताती है परचेज किया है या सामान बेचा है हमने, और एनी मोनेटरी ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको बताओगे। द थिंग्स विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स को हम खरीदते और बेचते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट है द थिंग्स और द प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग में ऑफ बिजनेस विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। द अनसोल्ड गुड लेफ्ट एट द एंड ऑफ ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। डैश रिप्रेजेंट द एक्सेस एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, एक्सेस एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, एसेट्स ज्यादा है ओवर लाइबिलिटी, तब हमारा क्या होगा, इसका डेफिनेशन भी, इसका आंसर भी आप बताओगे। तो देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हो। नेक्स्ट हमारा है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, तो कौन सा होना चाहिए, रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, कंपेरेटिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, assets are recorded at lower cost and market value, assets are recorded by estimating the market value at the time of purchase, assets are recorded at the value paid for acquiring it, assets are not recorded। तो cost concept क्या बताता है, जो assets हमने खरीदी है, तो assets are recorded at the value paid for the acquiring, जिस प्राइस पे हमने assets खरीदी है वो प्राइस हमने क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए बुक्स में। The trading and profit and loss account is prepared under the which attributes? Summarizing, recording, classifying, analysis and interpretation। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत बनाया जाता है, वो बनाया जाता है समराइजिंग के अंतर्गत। मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस या नन ऑफ द। तो गोइंग कंसर्न बिजनेस क्या बताता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, तो मतलब कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है एक कंसेप्ट दैट द बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर, तो ये कौन सा कंसेप्ट या प्रिंसिपल बताता है, गोइंग कंसेप्ट, इकोनॉमिक, मॉनेटरी या नन ऑफ द अबव। तो ये भी कौन सा बताता है, गोइंग कंसेप्ट। कंसेप्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हम भी कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हम ये सोच करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ना वो बेचा जाएगा फ्यूचर में। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट कब, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट नॉट लॉसेस, ऑल फ्यूचर लॉसेस नॉट प्रॉफिट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बताता है, ऑल फ्यूचर्स लॉसेस नॉट प्रॉफिट। Which of the following statement is correct? Bookkeeping is a part of accounting. Accounting is the part of bookkeeping. The term bookkeeping, accounting can be used interchangeability. Bookkeeping is not part of accounting. तो क्या है, बुक कीपिंग है वो पार्ट है किसकी, अकाउंटिंग का, तो इसका मतलब अकाउंटिंग बड़ी है, अकाउंटिंग के अंदर ही है क्या है, बुक कीपिंग। द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, ड्रॉइंग, एक्सपेंडिचर, लॉस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। Next, when the information about two different enterprises have been presented in similar manner, the information exhibits the characteristics variability, relevance, reliability, none of the above। तो वो क्या है हमारा, इसमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आंसर विल बी द नन ऑफ द अबव। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होना चाहिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, या फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। तो कौन सा होना चाहिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट IFRS, जो IF है RS है वो क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रूल्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पार्शियली रूल्स पार्शियली प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। तो वो क्या है,
प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। द बेसिक अकाउंटिंग postulates are denoted by concepts, bookkeeping, accounting standards, none of the above। जो बेसिक अकाउंटिंग postulates है वो क्या है? concepts पे है। during the lifetime of entity, accounting produce financial statement in accordance with which basic accounting concept, conservatism, matching, accounting period, none of the above। तो आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड विल बी द आंसर। एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटी माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी। तो क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम करते हैं ना, एसेट्स हमेशा बराबर होगी किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ए लायबिलिटी अराइज बिकॉज, ये लायबिलिटी होती है किसके कारण? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दिस कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लायबिलिटी कब होती है? जब हम उधार सामान खरीदते हैं। तो इसका मतलब किस पे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे क्या होती है? लायबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट है, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, कब सेटअप हुआ था? 72 में, 77 में, 56 में, 1932 में। तो कब हुआ था? 1977 में। क्लियर है बात? एक आता है GAAP की फुल फॉर्म क्या होगी? GAAP की फुल फॉर्म क्या होगी? और एक आपसे पूछा था IFRS की फुल फॉर्म। IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक IFRS, GAAP और एक है IASB। तो इसका है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS की है क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स। GAAP की क्या है? जर्नल, क्या है? जर्नल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बात? और एक है हमारी NACAS। तो इसका भी क्या है? नेशनल एडवाइजरी। एन से नेशनल, ए से एडवाइजरी, सी से कमेटी, ए से अकाउंटिंग एज पर स्टैंडर्ड। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये रिकमेंड कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसको रिकमेंड कौन करती है कमेटी को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा, which of these is not a fundamental accounting assumption? going concern concept, consistency, accrual, matching। तो इसमें से concept, fundamental accounting assumptions कौन सा नहीं है? तो materiality नहीं है। which of the following limitations of accounting states that accounting may be manipulated by counsel vital information? accounting leads to window dressing, accounting not fully exact, accounting ignores the price level, accounting ignores the quality। तो कौन सा है? accounting leads to window dressing as per। तो ये हमने कर लिया है। रिटर्न इनवर्ड इन टर्म इज यूज, रिटर्न इनवर्ड तो वो किस में यूज किया जाता है? सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, क्रेडिट परचेज में या क्रेडिट सेल में। तो वो किस में किया जाता है? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न में। IASB, IASB upon coming into existence has been adopted all IAS SIC, some IAS IIC SIC, none of IAS and SIC, none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? all IAS और SIC। among the following assets which one is the fictitious assets? फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, ऑयल वेल्स। फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
The trading and profit and loss account is prepared under the which attribute of accounting? Summarizing, recording, classify, analysis. तो किसमें? Summarizing में. Identify and measure economic events should be recorded in order. Chronological, financial, proper, monetary. तो किसमें होना चाहिए? Chronological order में क्या होना चाहिए? Record होना चाहिए. Which of the following statement is correct? Accounting, bookkeeping is a part of accounting. Accounting part है bookkeeping का term of bookkeeping and accounting can be changed. और bookkeeping तो क्या है? Bookkeeping है वो part है किसका? Accounting का. IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड किस पे है? फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल एंड फेयर वैल्यू, नन ऑफ दी अबव. तो IFRS है वो किस पे है? जो IFRS है वो किस पे है? फेयर वैल्यू पे. फेयर वैल्यू पे बेस्ड है आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, पार्शली प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव. तो कौन से है? पार्शली नहीं है, तो ये क्या है? फुल्ली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. IAS अडोप्टेड बाय IASB स्टिल इन फोर्स 29, 40, 1, 9 और 10. तो कितने एक्सेप्टेड है? 29 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अपॉन coming into existence has adopted all IAS SIC standard interpretation board, some IAS SIC, none of IAS और SC. तो किसके द्वारा एक्सपेक्टेड है? ऑल IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन बोर्ड. ए लाइबिलिटी अराइज बिकॉज एक लाइबिलिटी है वो अराइज होती है कब? क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे, कैश पे, नन ऑफ दिया कैश और क्रेडिट. तो किस पे होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे. इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट किए गए हैं. कि रिपीट इसलिए किए गए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको आपको याद दिलाने के लिए, आपको याद हुआ या नहीं हुआ इसलिए बार बार रिपीट भी किए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकम होती है रिवेन्यू एक्सपेंसेस, इनकम होती है एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, इनकम होती है एक्सपेंस होता है इनकम प्लस माइनस रिवेन्यू, इनकम होती है प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस. तो इनकम क्या होती है? रिवेन्यू माइनस क्या चीज? एक्सपेंसेस. तो ए विल बी द राइट ऑप्शन. द सम ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्या है? एक्सपेंसेस इनकम है, ड्राइंग्स है, एसेट्स है. तो क्या है? सम दोनों का. किसका? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का क्या है? एसेट्स है. नेक्स्ट है इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेटअप कब? 1972, 77, 56, 72. कब सेटअप किया गया था? 1977 में. द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स डिनोट्स कौन सा है? बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नाउन ऑफ द कंसेप्ट है. तो क्या है? बुक कीपिंग. क्या है? बुक कीपिंग. द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेस तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है. मीनिंग ऑफ क्रेडिटेबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक अकाउंटिंग. तो कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, नन ऑफ द बताओ. तो अकाउंटिंग पीरियड से. एक कंसेप्ट दैट बिजनेस इंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड इन लिक्विडेटेड. तो वो कौन से प्रिंसिपल में बताया जाता है? गोइंग कंसेप्ट में ये बोलते हैं कि हम बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा. नेक्स्ट है हमारा द बिजनेस क्वालिटीज दैट मेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन. तो वो रेलिवेंस, फ्रीडम होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नन ऑफ देम. तो क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि कोशिश ये है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन करवाया जाए. तो हो सकता है कि गलती में एक दो आंसर्स क्या हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है सारे आंसर्स क्या होते हैं? सही होते हैं. जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे हो जाता है, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि मेरे पास भी पीपीटी भी खुद बनानी है, आंसर की भी खुद बनानी है, क्वेश्चंस भी आपको करवाने, तो सारा बर्डन मेरे ऊपर ही है. और कोशिश मेरा ये है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कर सकूं. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.